दोस्तों, कृतज्ञता मीन्स आभार। कृतज्ञता उस व्यक्ति का आभार प्रकट करने का एक तरीका है जिसने कभी किसी मौके पर आपकी मदद की हो। इसे प्रकट करने से दूसरों के साथ आपका रिश्ता और भी मजबूत होता है। लेकिन कृतज्ञता सिर्फ जीवों के साथ ही क्यों, यह तो ईश्वर और प्रकृति के प्रति भी व्यक्त की जा सकती है। प्रकृति हमें जल, वायु, भोजन और ऊर्जा जैसी बहुत सारी आवश्यक चीज़ें उपलब्ध कराती है। सो हम प्रकृति के प्रति भी इसे व्यक्त कर सकते हैं। कृतज्ञता व्यक्त करना मानव जीवन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। किसी के प्रति कृतज्ञ होना हमारे अस्तित्व को और भी ज़्यादा प्रत्यक्ष तो बनाता ही है, साथ ही साथ यह एक सामाजिक सद्भाव स्थापित करता है। यह एक ऐसा वातावरण बनाता है जहां हर कोई एक दूसरे को बढ़ावा दे सकता है, एक दूसरे की मदद कर सकता है। अगर हम अपने जीवन में आने वाली चीज़ों के प्रति कृतज्ञ भाव रखते हैं तो यह न सिर्फ हमारे जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है बल्कि पारिवारिक तथा दोस्तों के साथ हमारे संबंधों को और भी मजबूत बनाता है। जिस परिवार में हर कोई हर किसी का आभारी होता है वही काफ़ी गहरा भावनात्मक लगाव होता है। यह समाज, प्रकृति, ईश्वर, दोस्तों, रिश्तेदारों और हजारों अच्छे कामों को बनाए रखने का सबसे बेहतरीन तरीका है। बहुत लोग सोचते हैं कि धन्यवाद करने से वे छोटे हो जाएंगे। ऐसे लोगों को लघु में ब्रह्मांड देख लेने का दर्शन याद रखना चाहिए। यहाँ ना कोई छोटा है और ना कोई बड़ा है। यहाँ ईश्वर है, प्रकृति है और उसके प्रति कृतज्ञ या अकृतज्ञ जीव जंतु। हमें उसे सर्वशक्तिमान का हर उस चीज़ के लिए आभारी होना चाहिए जो उसने हमें दी है। उसने हमें एक ऐसा सुंदर ग्रह दिया है जहाँ प्रचुर मात्रा में भोजन और सुंदरता मौजूद है। हम हर बार भोजन से पहले हाथ जोड़कर ईश्वर के प्रति एहसान व्यक्त कर सकते हैं और करते भी हैं कि इस सुंदर पृथ्वी का नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे और ना ही किसी भी प्राणी को नुकसान पहुंचाएंगे। जो कुछ भी है वह आपका है, मीन्स भगवान का है, हमारा कुछ नहीं है। हम तो आपकी कृपा से जीवित हैं और आपकी कृपा होगी तो हम आप में आ मिलेंगे। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जितना अधिक हम प्रकृति और ईश्वर के प्रति धन्यवाद अदा करेंगे वह उतना ही हमें प्रचुर करेंगे। कृतज्ञता सबसे महत्वपूर्ण मानवीय व्यक्ति है जो यह साबित करती है कि मनुष्य समझदार है और भावनाओं से भरा हुआ है। भगवत गीता के अनुसार जैसे शरीर के किसी एक अंग में चोट
लगने से दूसरे अंग सहज भाव से बिना किसी अभिमान के उसकी सेवा में लग जाते हैं। इसी प्रकार कर्मयोगी को दूसरों को सुख पहुंचाने की चेष्टा सहज भाव से किसी अभिमान या कामना के बिना करनी चाहिए, और आभार जिसमें खुद ब खुद शामिल हो सकता है, वह सेवा करने के मामले में किसी भी प्राणी को अपने से अलग नहीं समझता, सबको अपना ही अंग मानता है। जैसे अपने शरीर में भिन्न भिन्न अवयवों से भिन्न भिन्न व्यवहार होने पर भी सब अवयवों के साथ अपनापन रहता है, ऐसे ही कर्मयोगी में भी मर्यादा और शालीनता के अनुसार संसार में विभिन्न व्यवहार होने पर भी सबके साथ समान अपनापन रहता है। दलाई लामा के अनुसार वर्तमान में चुनौती का सामना करने के लिए मनुष्य को सार्वभौमिक उत्तरदायित्व की व्यापक भावना विकसित करनी चाहिए। कृतज्ञता इस भावना का सबसे तेजी से विकास करती है और हर व्यक्ति को कृतज्ञता मानना चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए। किसी ने आपके साथ अच्छे काम किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, आपकी मदद किए हैं, तो उसका आपको एहसान मानना चाहिए। उससे आपका और उस व्यक्ति का व्यवहार मजबूत होता है और समाज में अपनापन दर्शाता है।